हेलो एवरीवन। तो फाइनली गाइस इंग्लिश का जो आपको स्कूल से घर पर सॉल्यूशन लिखने को बोल दिया है, तो फाइनली आपका सॉल्यूशन आ गया है। अब आपको लिखना कैसे है, देखो यार, जैसा इस कॉपी में लिखा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर आपने डिट्टो इसी तरीके से आपने अपना पेपर लिखा जैसे इस कॉपी में लिखा है, मतलब लिटरली फॉर्मेट नेक्स्ट लेवल है। जिस तरीके से ऐसे अगर कॉपी में आपने लिखा ना, तो बोर्ड में मतलब ऐसे नंबर मिलने वाले, मतलब फैन हो जाएगा टीचर आपका। अगर इतनी क्लियरिटी से प्यारा प्यारा 2-3 पेजेस लिख दिए ना, तो फिर हो गया खेल, है ना। चलो फर्स्ट का आंसर आप लोग देख लो, यहाँ पर 4 है, सेकंड ट्रू, थर्ड मैंडिएबल। अब आपको लिखना कैसे, आप लोग यहाँ पर देख लो कि एक लाइन यहाँ पर खींचनी है और एक लाइन इस तरफ, दूसरे पेज में इस तरफ कट गया है। तो आप लोग पहले तो पैसेज के आंसर्स देख लो। थर्ड का सी है मेडिएबल, फोर्थ का सी आंट्स डोंट हैव लंग्स, फिफ्थ का बी इट सॉफ्ट एंड स्टिकी, सिक्स्थ का बी अ पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पर लाइन खींची हुई, दोनों तरफ पेजेस में एक एक लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, जिससे टीचर का इंप्रेशन नेक्स्ट लेवल जाए। और क्लियर वर्ड्स में लिख देना है, चाहे आपकी राइटिंग भले ही खराब हो, बट एक एक फिंगर का गैप लेकर लिखना है, तो बहुत सही परफॉर्मेंस जाएगा, है ना। और एक चीज़ और याद रखना है कि YouTube पर फेक सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अपलोड हो रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे बच के रहो, प्लीज़, लिटरली आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, ओके। चलो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना, इसमें अपन को क्या है, नोट्स लिखने हैं, तो टाइटल हो जाएगा अपना कन्वर्सेशन, यानी कि वार्तालाप, है ना। फिर उसके बाद मेकिंग नोट्स लिखना है, तो कन्वर्सेशन इज मोस्ट इंस्टीड द मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। कन्वर्सेशन इज टू फाइंड सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट, अवॉइड टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। तो कन्वर्सेशन के 3 पॉइंट आपको लिख देने हैं। फिर नेक्स्ट आता है फॉर सेल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर सेल की जगह आप लोग लेट कर सकते हो, क्योंकि जो अपन को वो करना है था वो लेट के ऊपर था, तो फ्लैट फॉर मतलब लेट, यानी कि किराए पर देना है अपना मकान, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग ये डिब्बे में ऐसे बंद कर सकते हो। देखो कितने अच्छे तरीके से ये चीज़ किया गया है, ओके। चलो हो गया ये, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। और अगर पीडीएफ चाहिए हो तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, देखो कितने सही तरीके से लिखा हुआ है, इधर पर लाइन इधर पर लाइन, एंड फिर उसके बाद आंसर, और जो कि एक भी मिस्टेक नहीं हुई है, बिल्कुल मतलब कितना क्लियरिटी से लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको करना है, ओके। यहाँ पर आपको एन एक्सीडेंट के ऊपर करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपको नीचे ये पॉइंट्स दिए गए थे, इन्हीं के हिसाब से अपन को लिखना था, तो उसके हिसाब से अपन ने ये लिख दिया है, ठीक है। जो पॉइंट्स दिए गए थे ना, उन्हीं के बेसिस पर लिखना पड़ता है, ओके। फिर आ जाते हैं फिल इन दी ब्लैंक, ये फिल इन दी ब्लैंक हो गए, द मैनी इन स्पोकन हु देन, ओके। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अपन को डुएट डायरेक्ट करने थे, तो पहला हो जाएगा नाइदर डज सीता सिंग नॉर डज सी डांस। फिर उसके बाद अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। फिर थ्रू द जर्नी वॉज लॉन्ग एवरी वन एंजॉय इट। फिर सी डिड नॉट हर्ट हर फ्रेंड। उसके बाद फिफ्थ आ जाएगा द मैन इज क्लोज इन टू एन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा अपना, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट आ जाएंगे, तो पहले वाले का हो जाएगा बी, जो हो जाएगा नो फ्रेंच टू बी टॉट। सेकंड वाले का हो जाएगा ए, बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। थर्ड का डी, हिज बुक्स। फोर्थ का सी, स्टार्टिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। फिर फिफ्थ का हो जाएगा बी, रिपेंटिंग एंड सॉरोफुल, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 का ए का हो जाएगा लेट विंटर्स मून, यानी कि बी वाला। सेकंड का ए, मदर्स ओल्ड एज। थर्ड का बी, कमला दास। फिर हो जाएगा फिफ्थ का 9th का सेकंड पार्ट, यानी कि बी पार्ट, तो फर्स्ट का डी हो जाएगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। फिर ये पोयम है, ठीक है। इसके पोइट कौन है, तो वो थे विलियम शेरवन। और थर्ड हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फोर्थ हो जाएगा अंटार्कटिका, ओके। जो चैप्टर इसके बारे में बेसिस था ना अंटार्कटिका के ऊपर, तो उसके ऊपर रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन मतलब 10, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस करने थे, तो ये इजी 5 चैप्टर्स हैं। तो वाई वॉज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर इस फियर ऑफ वाटर। डॉगलस था जो उसको फियर से वाटर मतलब बहुत डर लगता था, तो उसके ऊपर अपन को बताना है कि क्या कुछ था। तो द फियर ऑफ वाटर रेंड फिशिंग टिप्स जॉयस ओपनिंग बीटिंग एंड स्विमिंग, दैट्स वाई ही डिटरमाइंड गेट ओवर द फियर। उसने मतलब क्या किया कि जो स्विमिंग से मतलब पानी से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे फिशिंग हो गई, है ना, और क्या बोटिंग वगैरह हो गई, जो फिशिंग से रिलेटेड थे, तो उसने ये सब करके अपने जो पानी का डर था, पानी का फियर था, उसको दूर किया था। एंड मेन रीज़न अलग ही था कि जब उसने मतलब एक ट्रेनर रखे हुए थे, ट्रेनर हायर किया था, तो उन्होंने उनका पानी का फियर छुड़ाया था। What did French noted that was unusual about the school that day? फ्रेंच ने उस दिन ऐसा क्या देखा बहुत अजीब,
जो उसे अलग लगा, तो एब्सेंस ऑफ द रूटीन कॉमन, है ना। चलो फिर केस्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, उसने क्या देखा कि जो मतलब रोज की तरह नहीं था स्कूल, मतलब डेस्क की उठा पटक, टीचर्स की नॉइस कुछ नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था वो संडे के दिन तो नहीं आ गया, उसे ऐसा लग रहा था, ठीक है। वाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फर तो कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पेयर्स स्कॉर्पियोर्स, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वर द ओपेंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, तो स्टार्टिंग ऑफ भक्ति विद द मनी सी वुड अर्न एज अ मुजीफर, ओके। नेक्स्ट आ जाता है, इन द पोएट एंड पेनकेजेस व्हाट डू पेनकेजेस रिफर्स टू द मेकअप ब्रांड दैट जिमनी स्टूडियो यूज्ड बाय अ लार्ज अमाउंट, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिमनी स्टूडियो वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इन द पोएम माई मदर एट 66 व्हाट द काइंड ऑफ द पेन एंड द अचीव द पोएट फॉल, तो उनकी जो मदर थी एट द एज ऑफ 66 में, तो इन द पोएम माई मदर एट 66 इन कमला दास इज फियरफुल एंड पेन ड्यू टू हर मदर ओल्ड इज इन डेथ लाइफ, ओके। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्ड ऑफ, ठीक है, यहाँ पर अपन के ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 11th का फर्स्ट हो गया, फिर ये 11th का सेकंड है, और फिर 11th का ये थर्ड है, ये सेकंड हो गया, ठीक है 11th का, ओके। फिर ये 11th का थर्ड हो गया, उसके बाद ये 12th का फर्स्ट, ठीक है। वाई डज द थर्ड लेवल रिफर्स टू द थर्ड लेवल एज एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड टू फॉल इन द स्क्वेरिटीज, यानी कि वो अलग जमाने में पहुंच गया था, आपको पता हो। फिर ये 12th का सेकंड, वाई डज डैरी गेट हिज फेस बर्न्ड, तो डैरी फेस वॉज बर्न्ड बाय एसिड वन साइड when people saw Deor's acid burned face that the Fred's console and telling him to fairy tales, okay। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू वर्ड हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम द साहिब्स वाई, ओके। इसका आंसर, तो बेसिकली इस आंसर, ये आंसर तो काफ़ी बड़ा है, इसको आप बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो कि जो मुकेश था वो बिजनेस करना, वो अपने घर का बिजनेस नहीं संभालना चाहता था, वो क्या चाहता था कि वो मोटर मैकेनिक बने, तो आप इसको थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हो, है ना। तो इसका थोड़ा और इंक्रीज कर देना 1-2 लाइन में, लेकिन अगर इतना भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है ना, क्योंकि मेन सेंटेंस अपन ने लिख दिए हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज द पैडलर interpret the act of kindness and daughter, तो it was only the daughter who genuinely offered warmth and goodness to the peddler, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर अपन को क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया ऑफ कीपिंग क्वाइट, तो ये सेंट्रल आइडिया ऑफ कीपिंग क्वाइट का ये रहा पूरा। और इसके बाद आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, ये भी अपना पोइटेंट वाला चैप्टर था जिसमें टाइगर किंग का अपन को सब कुछ लिखना था। तो ये अपने 15 क्वेश्चन पूरे हो गए बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में, और गाइज आपके लिए क्वेश्चंस भी लिखे थे, ऐसा नहीं है कि आंसर, क्योंकि आप लोग प्रॉब्लम आती थी, इस वजह से पूरा इंग्लिश का सॉल्यूशन आपका राइट, यानी कि आपका आएंगे पूरे 70 में 70। तो होप सो ये वाली वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो जिससे सभी अपना आंसर इससे कॉपी कर सके, और इसकी PDF अगर आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ओके।